कभी फ्रेंडली फाइट्स नहीं होता है। जब आमने सामने जब होते हैं तो खेल भावना में भी हम ग्राउंड में एक दूसरे को पराजित करने में लगे थे। ग्राउंड के बाहर हम मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ग्राउंड के अंदर नहीं होते। जब चुनाव मैदान में है तो फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जनता को बरगला रहे हैं, उनका गठबंधन नहीं हो सका, गठबंधन घोषित गठबंधन टूटा हुआ है जो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते हैं उसकी घोषणा भी उन लोग कर देंगे और चुनाव में इसका भी आपको नज़र आएगा कि उन लोग एक दूसरे के प्रत्याशी को हराने के काम करेंगे। आने वाले दिन में हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो काफ़ी एकत्रित थे। जैसे ही चुनाव अनाउंसमेंट हुआ बिखर गए वो लोग। देखिए, हमको नहीं लगता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोग की साझा होने वाली है, क्योंकि अंदर में गठबंधन हुआ नहीं है। ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम गठबंधन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी 12-13 ऐसे जगह है जहां पर उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो निश्चित तौर पर जो करवाहट है उन लोग के अंदर, जो आपसी खींचातानी है, उससे ये लगता है कि एक दूसरे को हराने का काम करें। एक आखिरी प्रश्न, राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत एक्टिव थी, चुनाव से पहले यात्राएं की, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद बिल्कुल से एकदम मम हो गई है, शांत हो गई है। और राहुल गांधी जी का ये यूएसपी है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। बहुत अच्छा शुरुआत बहुत अच्छा करते हैं, बीच में आकर के और लास्ट में आकर थक जाते हैं और भाग जाते हैं। तो उनका ये तरीका है और उनका ये चरित्र है, इसी कारण से जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। देखिए, कोई भी काम आप करेंगे तो उसको अंजाम तक ले जाना होता है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी किया। आज कहाँ वोट चोरी, आके बताएं तो बिहार में, और किस मुंह से आएंगे? जब एक व्यक्ति का नाम नहीं कटा तो यहाँ आके क्या कहेंगे? तो ये सब फैशन था, एक पॉलिटिकल टूरिज्म पर यहाँ आए थे, बिहार दर्शन के लिए आए थे। तो निश्चित तौर पर कुछ बिहार से सीखे होंगे बाद में। कभी फ्रेंडली फाइट्स नहीं होता है। जब आमने सामने जब होते हैं तो खेल भावना में भी हम ग्राउंड में एक दूसरे को पराजित करने में लगे थे। ग्राउंड के बाहर हम मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ग्राउंड के अंदर नहीं होते। जब चुनाव मैदान में है तो फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जनता को बरगला रहे हैं, उनका गठबंधन नहीं हो सका, गठबंधन घोषित गठबंधन टूटा हुआ है जो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते हैं उसकी घोषणा भी उन लोग कर देंगे और चुनाव में इसका भी आपको नज़र आएगा कि उन लोग एक दूसरे के प्रत्याशी को हराने के काम करेंगे। आने वाले दिन में हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो काफ़ी एकत्रित थे। जैसे ही चुनाव अनाउंसमेंट हुआ बिखर गए वो लोग। देखिए, हमको नहीं लगता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोग की साझा होने वाली है, क्योंकि अंदर में गठबंधन हुआ नहीं है। ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम गठबंधन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी 12-13 ऐसे जगह है जहां पर उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो निश्चित तौर पर जो करवाहट है उन लोग के अंदर, जो आपसी खींचातानी है, उससे ये लगता है कि एक दूसरे को हराने का काम करें। एक आखिरी प्रश्न, राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत एक्टिव थी, चुनाव से पहले यात्राएं की, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद बिल्कुल से एकदम मम हो गई है, शांत हो गई है। और राहुल गांधी जी का ये यूएसपी है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। बहुत अच्छा शुरुआत बहुत अच्छा करते हैं, बीच में आकर के और लास्ट में आकर थक जाते हैं और भाग जाते हैं। तो उनका ये तरीका है और उनका ये चरित्र है, इसी कारण से जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। देखिए, कोई भी काम आप करेंगे तो उसको अंजाम तक ले जाना होता है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी किया। आज कहाँ वोट चोरी, आके बताएं तो बिहार में, और किस मुंह से आएंगे? जब एक व्यक्ति का नाम नहीं कटा तो यहाँ आके क्या कहेंगे? तो ये सब फैशन था, एक पॉलिटिकल टूरिज्म पर यहाँ आए थे, बिहार दर्शन के लिए आए थे। तो निश्चित तौर पर कुछ बिहार से सीखे होंगे बाद में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।